नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में सनसनी, एम्बुलेंस की टक्कर से बेकाबू हुई कार पेड़ से टकराई। चालक बोला, टक्कर मारकर भाग गया ड्राइवर। भुगतान नहीं मिला तो मुंडवा लिया सिर, पंचायत भवन के बाहर युवक का अनोखा विरोध। गेंद के बहाने गुंडागर्दी, विरोध करने पर बुजुर्ग व्यापारी को पीटा, हाथ हुआ फ्रैक्चर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल सुखाड़िया सर्कल पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक एम्बुलेंस द्वारा अचानक कट मारने से एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद एम्बुलेंस चालक मौके पर रुके बिना फरार हो गया। गनीमत रही कि कार के एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे चालक की जान बच गई और कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह हादसा शनिवार को सुखाड़िया सर्कल पर हुआ, जहां एक कार अपनी लेन में गुजर रही थी। कार चालक के अनुसार इसी दौरान एक एम्बुलेंस ने अचानक मोड़ लेते हुए उसकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे पेड़ से जा भिड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि कार के एयरबैग खुल गए। एयरबैग खुलने से चालक को गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के समय कार में चालक अकेला ही सवार था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कार को पेड़ से टकराते देखा। चालक का आरोप है एम्बुलेंस चालक टक्कर मारने के बाद बिना रुके मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन व्यस्त चौराहों पर लापरवाही किस तरह बड़े हादसों को न्योता दे सकती है, यह घटना उसकी एक और मिसाल बनकर सामने आई है। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। गाड़ी टर्न में मुड़ा रहा था, पीछे एम्बुलेंस वाला आया तो बयान देने सिंह होगी, गाड़ी कंट्रोल में रहते पेड़ के सामने टकरा गई। तो एम्बुलेंस वाले की गलती थी सर? हाँ, एम्बुलेंस वाला की गलती। अच्छा, तो आपने मैंने इंडिकेटर मारा, इसके बाद भी पीछे लाकर ठोक दी उसने। अच्छा, भाग गया, खड़ा भी नहीं रहा, भाग गया वो। राजसमंद जिले की बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत में भुगतान विवाद को लेकर विरोध का एक अनोखा मामला सामने आया है। पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठे एक युवक ने सिर मुंडवाकर पंचायत प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजसमंद की बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत में भुगतान को लेकर चल रहा विवाद और विरोध के नए रूप में सामने आया है। पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठे प्रकाश प्रजापत ने अपना सिर मुंडवाकर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रकाश प्रजापत का आरोप है कि उसके भाई रतनलाल प्रजापत ने करीब 6 वर्षों तक ग्राम पंचायत में चपरासी के रूप में काम किया, लेकिन उसे उसका पूरा मेहनताना नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि पंचायत अब रतनलाल के काम करने पर ही सवाल उठा रहे हैं, जबकि पहले उसके खाते में 30,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उनका तर्क है कि यदि रतनलाल ने पंचायत में काम नहीं किया था तो फिर यह भुगतान किस आधार पर किया गया। मामले को लेकर परिवार ने ग्राम पंचायत, जिला परिषद और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर पंचायत भवन के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान प्रकाश प्रजापत ने सिर मुंडवाकर प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की और बकाया भुगतान जल्द दिलाने की मांग दोहराई। इस अनोखे विरोध के बाहर मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पंचायत प्रशासन लहरी लाल दवे का कहना है कि रतनलाल प्रजापत उसके सरपंच बनने से पहले पंचायत में कार्यरत था। उनके अनुसार पिछले 3 वर्षों से रतनलाल पंचायत में काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भुगतान की मांग पर कर रहे हैं। दावे ने पंचायत की ओर से वास्तविक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मेरा नाम प्रकाश प्रजापति है और ग्राम पंचायत बामन टोकड़ा, ये मेरा भाई है रतनलाल प्रजापति। पिछले 6 वर्षों से ग्राम पंचायत में उसका पेमेंट बाकी है। कितनी बार शिकायतें की, अवगत भी कराया, सरपंच सचिव को भी कराया, लेकिन देने का नाम नहीं। किस पद पे थे? ये चपरासी के पद पे थे। 2000 महीने के हिसाब से थे।
तो 6.5 साल का आप हिसाब कर लो, 1,56,000 रुपये होते हैं। मैंने शिकायतें की, उन्होंने लिख के पहले तो लिख के दिया कि भाई कोई कार्यरत चपरासी था ही नहीं। फिर दूसरी बार मैं आया, खुद आया यहाँ, तो उन्होंने कबूल किया। मैं बोला यार नहीं थे तो 30,000 रुपये अकाउंट में डाला, वो किसके थे, मेरे खाते में तो नहीं डाले। तो फिर वो 30,000 रुपये 15,000 रुपये में से तो वो सरपंच का लड़का लेके आए, 15 इसको दिए। और फिर बाद में बोलता है नहीं काम किया ही नहीं, और काम नहीं किया तो पैसे क्यों डाले खाते में, है ना। अधिकारी को किसको बताया? अधिकारी को मैंने सीओ साहब से बात की, जयपुर तक पूरी शिकायतें करती थी, राजसमंद शासन प्रशासन को पूरी शिकायतें कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये मुंडन कराने का तरीका तो आज मैंने यहाँ मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ कब तक धरने बैठोगे? कब तक बैठोगे धरने? धरने पर अभी 12वां यही करेंगे, 12 दिन बाद दूब यही देंगे उसका। लगभग 15 साल हो गए। क्या नाम है? रतन लाल प्रजापति। किस पद पे था? चपरासी। फिर क्या हुआ? पेमेंट नहीं दे रहे, बस ये बात है। 6.5 साल। 6.5 साल ऊपर हुआ है, लेकिन 7.5 साल से ऊपर है, लेकिन कम नहीं। कितने पैसे? लगभग 2,000 महीने का है। 1,56,000। हाँ, लगभग कितने? 1,56,000। और कितने दे रहे हैं? अब 80,000 85 80 बोला, बोले 5 और दे देंगे। 85 पहले 80 बोला था सचिव ने, और बोले सरपंच साहब ने बोला 85 दे देंगे। पहले क्या था? पहले तो बोले था कि यहाँ कोई काम नहीं करता। फिर बाद में ये कार्रवाई की। फिर 2-3 दिन पहले हमारे बुलाए यहाँ पे, बोले वापस रख दूंगा तेरे को, 3,000 रुपये दूंगा, और 3 साल के पकड़े 72,000 रुपये, और 15 वो 30 का चेक दिया था, वो 15 इसके लड़के ने ले लिया, और 15 वो मिला के 85 बोले थे। तो बोले अब वापस लग जा ना, ये पेमेंट कर देता हूँ 2-3 दिन में, और 3,000 रुपये महीने वापस दे दूंगा, अब दे दूंगा। नहीं, हम तो पूरे पैसे चाहिए हमारे को। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दुकान के कांच पर क्रिकेट की गेंद लगने का विरोध करने पर एक बुजुर्ग व्यापारी के साथ कथित तौर पर लाठी और लकड़ी के पटिये से मारपीट की गई। घटना में व्यापारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी हाथापाई की गई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए यह रिपोर्ट। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर खेली जा रही क्रिकेट को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि क्रिकेट की गेंद दुकान के कांच पर लगने का विरोध करने पर पड़ोसी पिता पुत्र ने एक बुजुर्ग व्यापारी पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। पुलिस के अनुसार सेक्टर 4 स्थित नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स निवासी कृतिक जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि उनके ससुर संजय भंडारी की सेक्टर 4 में परमात्मा कलेक्शन नाम से दुकान है। गुरुवार रात पड़ोसी दुकानदार अनिल के बेटे काव्य ने क्रिकेट खेलते समय गेंद दुकान के कांच पर जोर से मार दी। इस पर संजय भंडारी ने उसे ऐसा नहीं करने की समझाइश दी। आरोपी के टोकने पर अनिल और उसका बेटा काव्य नाराज हो गए। दोनों कथित तौर पर लाठी और लकड़ी का पाटिया लेकर दुकान में घुस आए और संजय भंडारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी हाथापाई की। शिकायत के अनुसार संजय भंडारी की पत्नी बनीता भंडारी और दामाद कृतिक जैन के साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। मारपीट में घायल संजय भंडारी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच में उनके साथ भी की हड्डी फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। झल्लारा थाना क्षेत्र में अवैध रेती खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। सोम नदी के पेटे में अवैध रूप से रेत खनन कर रही एक जेसीबी मशीन को पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध खनन के मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार झल्लारा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के मुलगुड़ा गांव के निकट सोम नदी के पेटे में अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी जयकिशन फुलवारिया ने के निर्देशन में एएसआई पुंजीलाल और पुलिस टीम मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही अवैध खनन में लगे लोगों में अफरा तफरी मच गई और जेसीबी चालक मशीन को छोड़कर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मौके पर खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में लेते हुए जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नदी पेटे से बिना किसी वैध अनुमति के रेत निकाली जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए। इसके बाद अवैध खनन के आवश्यक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण और नदी तंत्र को भी गंभीर क्षति पहुंचती है। इसी को देखते हुए जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जलारा थाना पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय से अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के चलते खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। पुलिस अब फरार चालक और अवैध खनन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर 22 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा जमीनी प्रदर्शन हुआ, जो पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। नीट और परीक्षा धांधलियों के खिलाफ छात्रों के गुस्से को भुनाने उतरी इस पार्टी की रैली में इंटरनेट की भारी भरकम भीड़ धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। सोशल मीडिया के वर्चुअल शेर जमीन पर पूरी तरह ढेर दिखाई दिए। कॉकरोच जनता पार्टी के इस पहले जमीनी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के युवा संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से खास तौर पर सुबह ही जंतर मंतर पहुंच गए थे, लेकिन वहां उनके पीछे चलने वाली बड़ी यूथ ब्रिगेड पूरी तरह गायब दिखी। सूत्रों के मुताबिक मौके पर मात्र 500 से 1000 के बीच ही भीड़ जुट सकी, जबकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी घेराबंदी की गई थी। भारी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों का यह हुजूम जंतर मंतर के कोने में सिमट कर रह गया। विपक्ष और आम आदमी पार्टी समर्थित कुछ नेताओं की दबी जुबान से मिल रही सिफारिशें और सोनम वांगचुक के अनशन वाले बयानों के बावजूद यह आंदोलन दिल्ली में कोई बड़ी हलचल या दबाव पैदा करने में पूरी तरह नाकाम रहा। हालांकि अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों के हाथ में तिरंगा खिताब और पुलिस वालों को देने के लिए फूल लाने की अपील की थी, लेकिन भीड़ के अभाव में यह सिंबॉलिस्ट दाव भी नहीं बटोर सका। इसी बीच जंतर मंतर पर कुछ बाहरी युवकों द्वारा कॉकरोच पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी करने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति संभाली। लेकिन इस घटना से आंदोलन का गुब्बारा पूरी तरह फूट गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग को लेकर शुरू हुआ यह हल्ला बोल जनता और आम छात्रों को अपनी ओर खींचने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा। इससे केवल एक पब्लिसिटी स्टंट कहा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि रील्स और मीम्स के जरिए युवाओं को जोड़ना आसान है, लेकिन बिना मजबूत संगठन के दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन खड़ा करना कॉकरोच पार्टी की बस की बात नहीं दिखी। साफ है कि वर्चुअल दुनिया का हर ट्रेंड असली दुनिया का आंदोलन नहीं बन सकता। चित्तौड़गढ़ में 7 लाख रुपए का कर्ज एक युवक को नशा तस्करी की दुनिया में ले गया। आरोपी अफीम और अचार के डिब्बे में छुपाकर सप्लाई देने जा रहा था, लेकिन पुलिस की सटीक सूचना के चलते उसकी चालाकी काम नहीं आई। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि नगरी आम रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिये के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय पुलिस को बुलाकर जब संदिग्ध की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने अफीम को अचार के डिब्बे में बेहद शातिराना तरीके से छुपा रखा था।
डिब्बे के नीचे एक थैली में अफीम रखी गई थी और उसके ऊपर अचार भर दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो सके, लेकिन पुलिस की सटीक सूचना के चलते उसका यह जुगाड़ नाकाम साबित हुआ। तलाशी के दौरान पुलिस ने अचार के डिब्बे से कुल 1 किलो 215 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय राधेश्याम साल्वे निवासी आवलहेड़ा थाना बस्ती के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उस पर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज था। आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव के चलते वह तस्करों के संपर्क में आया और अफीम सप्लाई करने लगा। आरोपी ने यह भी बताया कि वह खुद नशे का आदी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एक खेप पहुंचाने के बदले उसे करीब 5,000 रुपए मिलते थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को अफीम कौन उपलब्ध करवा रहा था, इसकी सप्लाई कहां की जानी थी और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर अफीम तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सलुम्बर जिले में एक दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। मोटरसाइकिल सवार की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों ने मौके पर ही सड़क जाम कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके चलते एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मांग की कि हादसे के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता एवं मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रित करने और ग्रामीणों को समझाने के लिए अतिरिक्त पुलिस जिला कलेक्टर दिनेश रॉय, तहसीलदार मयूर शर्मा, डीवाईएसपी हिरम जोशी और सलुम्बर थाना अधिकारी पवन सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार ग्रामीणों से वार्ता कर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सड़क जाम के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है और प्रशासन मामले का समाधान निकालने में जुटा हुआ है। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत का दौर जारी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर क्या फैसला लेता है और सड़क जाम कब तक समाप्त हो पाता है। बारां जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाधिकारी योगेश चौहान की सतर्कता, सक्रिय गश्त और सटीक पुलिसिंग के चलते करोड़ों रुपए की स्मैक पकड़ी गई है। आखाखेड़ी चौराहे के पास की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 732 ग्राम स्मैक बरामद कर पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए बताई जा रही है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। बारां पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में छिपा बड़ौद निवासी 64 वर्षीय विमल कुमार प्रकाश
उसका 36 वर्षीय पुत्र रवि मित्तल और रामनगर निवासी 35 वर्षीय नरेश मीणा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 732 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के अनुसार आखाखेड़ी चौराहे के पास गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ते ही थानाधिकारी योगेश चौहान ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई की। घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। जांच में सामने आया कि विमल प्रकाश और रवि मित्तल यह स्मैक नरेश मीणा को बेचने जा रहे थे। थानाधिकारी योगेश चौहान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उनकी मुस्तैदी और प्रभावी रणनीति के चलते न केवल करोड़ों रुपए की स्मैक जब्त हुई, बल्कि नशा तस्करी के नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने त्वरित तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्मैक की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि थानाधिकारी योगेश चौहान और उनकी टीम की इस कार्रवाई ने नशा तस्करों को बड़ा संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ उनसे कहीं ज्यादा तेज है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नशे के सौदागरों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर आईजीपी साहब कोटा रेंज तथा हमारे एसपी साहब अभिषेक अंडासू सर 12, इन्होंने इस गंभीरता को लेते हुए सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस नशे के सौदागरों के खिलाफ गंभीर व ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ अंजाम से होनी चाहिए, जिस पर छिपाबड़ौद पुलिस स्टेशन पर ने यह रात को कार्रवाई करते हुए 732 ग्राम स्मैक की भारी मात्रा में कार्रवाई करी है, जिसकी अनुमानित लागत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में लगभग 2 करोड़ बताई जाती है। इसके अंदर 2 तो मुख्य रूप से बेचने वाले जो हैं, एक विमल एक रवि मित्तल, जो दोनों मोटरसाइकिल पे एक साथ आए थे, जिनके कब्जे से 732 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, तथा ये एक नरेश मीणा है, जो कि सभी तीनों जने छिपाबड़ौद पुलिस स्टेशन के ही हैं और निवासरत हैं। और इस नरेश मीणा ने को खरीदते वक्त इन दोनों से विमल, रवि मित्तल और नरेश मीणा को दर दबोचा छिपाबड़ौद पुलिस के अधिकारियों द्वारा। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए छिपाबड़ौद पुलिस थाने से सभी अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना तंत्र और अपने विश्वसनीय सूत्रों से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर मौके पर ही एफएसएल टीम बुलाकर इसकी जांच की गई, जिस पर वह इसमें मॉर्फिन मौजूद मिला और स्मैक की पुष्टि हुई। एफआईआर दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चंदेरिया स्थित प्लांट में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। आसपास के कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना को रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चंदेरिया क्षेत्र में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। गुरुवार को पुठोली नगरी, आजोलिया खेड़ा, मुंगा खेड़ा, बलिया, धोलड़िया सहित कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना के विरोध में पुतला दहन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट से क्षेत्र में आयु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। उनका आरोप है कि यदि यह परियोजना शुरू होती है तो आसपास के गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कृषि भूमि की उर्वरता और पशुधन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्र से ही औद्योगिक गतिविधियों के प्रभाव को झेल रहा है। ऐसे में एक और बड़े उद्योग की स्थापना स्थानीय लोगों की चिंताओं को और बढ़ा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना को लेकर उनकी राय और आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उनका कहना है कि विकास के नाम पर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से परियोजना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराने और स्थानीय जनता की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई नहीं करने की मांग की। ज्ञापन में परियोजना को तत्काल निरस्त करने अथवा इसकी विस्तृत पर्यावरणीय समीक्षा कराने की मांग भी रखी गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और जनहित के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बरसात का मौसम शुरू होते ही सांप और अन्य जीव जंतुओं की रिहायशी इलाकों में निकलने की घटनाएं बढ़ने लगी है। उदयपुर जिले के अमलोदा गांव में उस समय खलबली मच गई जब एक मजदूर की बाइक की सीट के नीचे जहरीला सांप घुस गया। गनीमत रही समय रहते सांप दिखाई दे गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी हितेश सेवक मौके पर पहुंचे और सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया। घटना अमलोदा गांव की है, जहां एक मजदूर अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसे सीट के नीचे सांप दिखाई दिया। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि पास में स्थित एक खंडहर मकान से निकलकर यह जहरीला सांप बाइक से घुस गया था और सीट के नीचे छिपकर बैठ गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमी हितेश सेवक को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे हितेश सेवक ने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया और सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई। सांप को पकड़ने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया गया। समय रहते सांप के दिखाई देने और सुरक्षित रेस्क्यू हो जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। वन्यजीव प्रेमियों ने लोगों से अपील की कि बरसात के कई दिनों में सांप और अन्य जीव जंतु वाहनों, घरों, गोदामों और अन्य संकरी जगहों में शरण ले सकते हैं। ऐसे में वाहन चालू करने या किसी बंद जगह में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह जांच कर ले और सांप दिखाई देने पर स्वयं पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि विशेषज्ञों को सूचना दें। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में उस वक्त भावुक और खुशनुमा माहौल देखने को मिला जब मक्का मदीना के मुकद्दस सफर से लौटे हाजियों का भव्य स्वागत किया गया। हज की रूहानी सौगात लेकर वतन लौटे जायरीनों के इस्तकबाल के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। फूलों की बारिश, हार मालाओं और दुआओं के बीच पूरा कस्बा अकीदत के रंग में रंगा नजर आया। मक्का और मदीना में हज के अरकान अदा कर लौटे भिंडर के हाजी शहीद हुसैन रईसा बानो, हाजी मुख्तार हुसैन और अनीशा बानो का कस्बे में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जैसे ही हाजियों का काफिला भिंडर पहुंचा, रिश्तेदारों, मित्रों और स्थानीय लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। मस्जिद से लेकर मुख्य चौराहों और उनके निवास स्थान तक लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर इस्तकबाल किया। हाजियों को फूलों के भारी भरकम हार पहनाए गए और लोगों ने उनसे मुलाकात कर दुआओं की बर्खास्त की। अपने प्रियजनों को सकुशल लौटता देख कई परिजनों की आंखें नम हो गई। बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इस खुशी को साझा किया। हाजियों ने बताया कि उन्होंने मक्का मदीना के पाक सरजमी पर देश, प्रदेश और भिंडर कस्बे की खुशहाली, अमन, चैन, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी है। घर पहुंचने के बाद भी उन्हें मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। अकीदत, मोहब्बत और भाईचारे की इस खूबसूरत तस्वीर ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि हज का सफर केवल इबादत का नहीं बल्कि इंसानियत और एकता का भी पैगाम देता है। नसरी
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में सनसनी, एम्बुलेंस की टक्कर से बेकाबू हुई कार पेड़ से टकराई, चालक बोला टक्कर मारकर भाग गया ड्राइवर। भुगतान नहीं मिला तो मुंडवा लिया सिर, पंचायत भवन के बाहर युवक का अनोखा विरोध। गेंद के बहाने गुंडागर्दी विरोध करने पर बुजुर्ग व्यापारी को पीटा, हाथ हुआ फ्रैक्चर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।